उदास हो? हाँ, कुछ कुछ। क्यों? ज़ेनी की वजह से? नहीं, वो वजह नहीं है। तो फिर? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी मुझे तलाश है वो मैं पा के खो देता हूँ बार बार। हो सकता है जिसको तुमने पाया उसकी तुम्हें तलाश ही ना हो, और जिसकी तुम्हें तलाश हो उसको तुमने पाया ही ना हो। हाँ, वाकई तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी कभी कभी यही उलझन होती है, यही शक होता है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। गेस्ट आ गए होंगे, जाओ जाके तैयार हो जाओ। तुम भी तो अभी तक तैयार नहीं हुई। ये पार्टी मेरे लिए थोड़ी है। फिर भी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्यों? अच्छी नहीं लग रही? वो तो बहुत लग रही हो। क्या लग रही हूँ? क्यूट ना? क्यूट लग रही हूँ ना मैं? वैसे भी इतना तैयार होने का क्या फायदा? एक तो ये पार्टी मेरे लिए नहीं है, और दूसरा हो सकता है ये कैंसिल हो जाए। क्या मतलब? कैंसिल क्यों होगी? ऐसे ही, ऐसे भी तो कैंसिल हो सकती है ना? मैंने कोई बात गलत कह दी? पता है मेहर मम्मा होती तो क्या कहती? शक्ल अच्छी नहीं है तो बात अच्छी कर लो। जाओ जाके तैयार हो जाओ, गेस्ट आ गए होंगे। हाँ। That's really sad. हाँ, अब जाहिर है इन हालात में तो फंक्शन नहीं हो सकता। True. Okay. खुदा हाफिज। तुम्हारे फादर की कजन थी ना एबटाबाद में? जी। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ओह। मायर, हमें जाना पड़ेगा। लेकिन वो पार्टी? ऑब्वियसली कैंसिल्ड ही समझो, बल्कि मैं कॉल करके सबको मना कर देती हूँ अभी से। क्या पता किसी भी वजह से कैंसिल हो सकती है। रहमान कहता है कि किसी लड़की को कोई लड़की जितना भी इग्नोर करती है वो उतना ही उसकी जानिब अट्रैक्ट होता है। मीशा, क्या हो तुम मीशा? कोई जादूगरनी? जी नहीं, जादूगरनी को इतनी हसीन होती है। जी नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं, और वैसे भी चुड़ैलें खूबसूरत नहीं होती। तुम घर नहीं गए? तुम्हें तो घर होना चाहिए। तुम्हारी बात वाकई सच साबित हुई। पार्टी वाकई में कैंसिल हो गई है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता अपने किसी रिश्तेदार के फ्यूनरल पर। क्या तुम मुझे कहीं और लेके जा सकती हो? मैं? लेकिन कहाँ पे? जहां तुम्हारी मर्जी हो। जब कोई किसी को चौंकाने में कामयाब हो जाता है तो वो उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो तुम्हारे बारे में सोचेगा मीशा। ठीक
जल्दी चलो। आंखें बंद करो। नहीं, क्यों? मुझे दादू ने कुछ समझदारी की बातें बताई। वो क्या? यही कि जब लड़का और लड़की साथ में हो तो लड़की की आंखें और दिमाग खुला रहना चाहिए। वैसे भी रात है, हम जंगल में हैं। तुम बदतमीज हो तो क्या हुआ, मैं तो क्यूट हूं ना। अगर तुमने मुझे किस कर लिया तो छवि उधर मत देखना। क्यों? मत देखो उधर, मेरी तरफ देखो सिर्फ। क्यों? क्या है वहां? पहले अपनी आंखें बंद करो। नहीं, दादू कहती हैं कि क्या कहती हैं ग्रैनी? तुम्हें आंखें बंद करने से मना करती हैं? अगर मैंने अपनी आंखें बंद की तो तुम बोलो ना। मैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। अब अपनी आंखें खोलो। खोल दूं? हाँ। मुझे नहीं, सामने देखो, कितना खूबसूरत मंजर है। कितनी खूबसूरत है ना वो जगह। बहुत। क्या हुआ, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। ओह, तुम तो ऐसी चीजें रोज देखती होगी, यही सोच रही हो ना? नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि दादू कितना झूठ बोलती हैं। अच्छी जगह है। मैं तो कभी भी फंक्शन में ना जाऊं बानू आंटी को सॉरी कहने के लिए। ये मौका अच्छा है, मैं मायर को कह देती हूँ। मायर, सुनिए, मायर साहब कहाँ हैं? वो तो काफी देर से घर पर नहीं है। मैं कभी इतना ज्यादा नहीं हंसा। तुम बहुत मजे की बातें करती हो। मैं जो भी बात करती हूँ दिल से करती हूँ। अरसे बाद मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त मिली है। दोस्ती कभी वन साइडेड नहीं हो सकती। हाँ, प्यार जरूर वन साइडेड हो सकता है, जैसे तुम्हें जैनी से है। ये दोस्ती कैसे वन साइडेड है? देखो, अगर तुम मुझे दोस्त कहोगे तो ठीक है, लेकिन जब तक मैं तुम्हें दोस्त नहीं कहूंगी तो कैसी दोस्ती? मीशा, अच्छा, मुझे लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ।
मैं शाह बाबा, मैं? तुम्हारी दुल्हन है वो, तुम्हें ही लेने जाना होगा। हमारा महल अपनी किस्मत जागने का इंतजार कर रहा है। जाओ मेरे वली अहद, जाओ और उसे लेकर आओ, जाओ। हेलो तुम वापस पहुंच गई? मायर, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इतना लेट वापस जा रही थी ना, और तुमसे कुछ पूछना भी था। कहो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमारी दोस्ती वन साइडेड है? हाँ, अभी तक तो ऐसे ही समझती हूँ। और क्या तुम्हें यह भी लगता है कि मेरी जैनी से मोहब्बत भी वन साइडेड है? ऐसा तो है। क्या तुम्हें वाकई ये लगता है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता? मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि हमारी दोस्ती वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। सोचूंगी। अभी भी सोचने की जरूरत है। कम से कम एक रात। ओके, तो फिर कल सुबह मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। डन? डन। ओके, रोमान को बताती हूँ। सैनी, रोमान, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम्हारे क्वार्टर में मेरी खुशी के सामने बहुत छोटा हो गया है। मैं अपनी खुशी का इजहार खुले आसमान के नीचे करना चाहती हूँ। क्या हुआ, उसने तुम्हें शादी का कह दिया? नहीं, ये तो नहीं कहा। वो तुमसे मोहब्बत करता है, ये तो कहा होगा उसने। नहीं, ये भी नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? मायर ने मेरे साथ आज पूरे 4 घंटे गुजारे, पूरे 4। वो तो और भी वक्त गुजारना चाहता था। और तुम इसी में खुश होगी? हाँ, और मैं बिल्कुल नहीं भूली खुशी में जो तुमने मुझे कहा था। मैंने उस पर बिल्कुल शो नहीं करवाया कि मुझे इसके साथ अच्छा लग रहा है। और तुम्हें पता है, जब मैं घर आई तो उसने मुझे फौरन फोन किया। उसे मेरी फिक्र हो रही थी, तुम्हारा मिलना चाहता है। और तुमने फौरी हाँ कर दी होगी? नहीं, सुबह फोन करके बताऊंगी। तुम उसे सुबह नहीं फोन करोगी? लेकिन वो मेरे फोन का इंतजार करेगा। तू इंतजार करता रहे, इंतजार और बेचैनी का मजा लेता रहे। ये मजा नहीं, तकलीफ है। मोहब्बत में तकलीफ ही मजा देती है। तुमने कभी मोहब्बत की? तुम्हें पता हो मजा और तकलीफ क्या होता है? जैनी, तुम इतनी रात को यहाँ? से रहा नहीं किया मायर। मैंने सोचा मैं अपनी जिद की वजह से तुम्हें खो दूंगी, इसीलिए मैं बानो आंटी से सॉरी कहने आई थी। मगर वो तो यहाँ है ही नहीं। पर मॉम ने जाने से पहले ग्रैनी को फोन करके बताया था। लेकिन मुझे क्या पता, मुझे ग्रैनी ने थोड़ी बताया। मैंने सोचा मैं तुम्हारा कहा ना टालूं और आंटी से सॉरी कह दूं। क्यों नहीं टाल सकती थी? Because I love you. यानी वो गलत कहती थी कि मेरी तुमसे मोहब्बत वन साइडेड है। कौन? कोई नहीं, रात बहुत हो गई है, आओ मैं तुम्हें घर वापस छोड़ाऊं। तो ठीक वक्त कौन सा आएगा जब वो किसी और के पास चला जाएगा? वो लड़का है थाली का बैंगन
जो एक लड़की दूर भाग जाए तो दूसरी के पीछे भागना शुरू हो जाए। ए, मायर के बारे में कुछ मत कहना। भाई मैं तो कहूंगा, सोचो ज़ैनी उसकी दोस्त हो और वो उससे किसी बात में नाराज हो, उसको मनाने के बजाय वो तुम्हारे साथ 4 घंटे गुजार रहा है। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं तो अभी मायर को जाके फोन करती हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए वही फीलिंग्स है जो उसके दिल में मेरे लिए है। यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि अगर तुम मुझसे दिल लगी करो तो मैं भी तुम्हारे साथ दिल लगी करने के लिए तैयार हूँ? हाँ? मायर आ गया, उससे भी नहीं रहा गया, मुझसे मिलने आ गया। कल आओगे मुझसे मिलने? तुम कहो तो मैं जाता ही नहीं। बाय। बाय। अब मुझे यकीन आ गया है कि मायर मुझसे कभी खफा नहीं हो सकता। सही कहा तुमने, तुम्हारा निशाना कभी खता हो ही नहीं सकता। कौन सा निशाना? मैं मायर की बात कर रही हूँ। मायर जो मेरी हर गलती माफ कर देता है, सिर्फ मेरे एक आंसू या मुस्कुराहट पे। इतना प्यार करता है वो मुझसे। तुमसे या उस लड़की से जिसे वो झील पे मिला था? शट अप एमी, मैंने तुम्हें मना किया ना इस बात का जिक्र नहीं करना। हाँ, तुम मेकअप कर रही हो जिद। ओह, मीशा, निशा को छोड़ो मुझे, तुम बुरे हो, गंदे हो, तुम्हारी किसी बात का मुझे एतबार नहीं है। तुम वापस फेरीलैंड चले जाओ। बुरा मैं नहीं, बुरी मोहब्बत है। मैं उस तक पहुंचते पहुंचते क्यों पीछे रह जाती हूँ? तुमने फिर कोई गड़बड़ की है? यानी की है? मीशा, ये कितनी गलत बात है। पहले तुमने 2 लोगों के दरमियान गलत फहमी पैदा की, अब उनके कैरेक्टर पे कीचड़ उछाल रही हो। तुम्हें एहसास है कितनी गलत बात है? सॉरी। ये सॉरी मुझसे नहीं, अल्लाह से करो। मीशा, अपनी नीयत साफ रखो, फिर देखना जो चाहोगी वो होगा। फरजाद, तुम्हारे अकेले जाने की जिद हमारी समझ से बाहर है। शाह बाबा, इतने मुहाफिजों के साथ जाऊंगा तो मेरी शनाख्त हो जाएगी और वो लोग भी तो होशियार हो जाएंगे।
इस बैग में यहां की और वहां की सब तस्वीरें हैं। बस तुम्हें अंदाजा ये लगाना है कि इनमें वो कौन है और उसे फिर जल्द से जल्द यहां लेके आ जाना है। और अगर शाह बाबा वो आने पर तैयार ना हो तो? यही तो तुम्हारा इम्तिहान है वलीअहद। शाहबाद कैसे संभालोगे अगर अपनी इज्जत को ना संभाल सके? बस उसे लाना है यहां, हर सूरत लेकर आना है। मामा, मैं मायर के साथ बाहर जा रही हूँ। कब तक आओगी? पता नहीं, जब तक उसका दिल चाहे। और मायर का दिल तो कभी भी नहीं चाहता कि मैं उसके पास से जाऊं। बैठी मुंह क्या देख रही हो? काम खत्म नहीं करना? चलो झाड़ू लगाओ। उस तरफ निकालो कूड़ा, मेरी तरफ नहीं, उस तरफ। तुम अभी तक उदास हो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो नाचना चाहिए, गाना गाना चाहिए। पागल हो क्या? तुम पागल होगी? अगर मायर ने तुम्हारी ये रोंदी बूथी देख ली और उसे जाहिर कर दिया तुमने कि तुम्हें कितनी तकलीफ है इस बात से। मीशा, मेरी बात गौर से सुनो। मायर को कभी यह जाहिर ना होने देना कि उसकी तवज्जो से तुमने कोई और मतलब निकाल लिया। मगर क्यों? ये सवाल मत पूछो, बस चुपचाप मेरी बात सुनो। उसके सामने ऐसे रहो जैसे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि उसकी ज़ैनी से शादी होने वाली है या नहीं। उसके सामने कमजोर मत पड़ना। ये तो बहुत मुश्किल है। इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम अच्छी तरह इसकी वजह जानती हो कि मायर ज़ैनी के पीछे दोबारा क्यों पड़ा। क्यों? हसद। जब मायर को यह एहसास हुआ कि ज़ैनी की जिंदगी में उसके अलावा भी कोई है तो वो घबरा सा गया। तुम भी मायर के दिल में वो एहसास डाल सकती हो। मगर मेरी जिंदगी में तो कोई भी और नहीं है। स्टूपिड, ज़ैनी ने ये सब ड्रामा किया था। आपका तो 3 दिन बाद आने का प्रोग्राम था। तो मेरे जल्दी आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है मॉम। मैंने सुना है कि तुमने कल और आज का पूरा दिन ज़ैनी के साथ गुजारा है। नहीं, कल का नहीं, सिर्फ आज का। और कल? कल मैं अपने आप के साथ था। अपने आप के साथ? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना मॉम, जिनके अंदर अपना अक्स तक नजर आता है, क्योंकि वो झील के पानी की तरह होते हैं। तुम्हें अगर लोगों की इतनी पहचान होती तो ज़ैनी की बातों में दोबारा ना आते। वो इतनी बुरी नहीं है जितना आप समझ रही हैं मॉम, और वो शर्मिंदा है अपने बिहेवियर से। और सबसे बड़ी बात तो यह कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। क्या ये काफी नहीं है? और तुम उससे मोहब्बत करते हो?
पता नहीं आज मौसम वाकई अच्छा है या तुम्हारी वजह से लग रहा है। तुम्हें अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कल आ रही हो ना? ऑफ कोर्स। तुम्हें देखे बिना अब मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता। मीशा, कैसे हो? सॉरी मीशा, मैं सारे दिन तुम्हें कॉल ना कर सका। इसमें सॉरी कहने वाली कौन सी बात है? नहीं की तो नहीं की। वैसे कोई जरूरी बात थी क्या? वो कल रात हम मिले थे ना, तो मैंने कहा था कि सुबह बात होगी। इसमें फॉर्मेलिटी वाली कौन सी बात है? वैसे भी मुझे रात की बात याद नहीं है। मुझे लगा कि शायद तुम मेरी कॉल का वेट ना कर रही हो। मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ होता है। अब मेरा है ना बचपन का दोस्त। मायर, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो देर हो रही थी। हाँ, जाने वाला ही था बस। मायर, तुम चले जाओ। वैसे भी जैनी को तुम्हारा मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। नहीं चाहिए। डाइटिंग? उससे क्या होगा? मैं सैनी जैसी तो फिर भी नहीं बन सकती। अल्लाह ना करे कि तुम जैनी जैसी बनो। तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक हो। तुम ऐसी बातें मेरा दिल रखने के लिए करते हो ना? काश कि मैं तुम्हारा दिल रख सकता, मगर क्या करूं, इतनी जगह ही नहीं है मेरे दिल में। तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं पहले से ही किसी का दिल रख चुका हूँ, वरना मैं तो खुशी खुशी तुम्हारा दिल रख लेता हूँ। मतलब कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? और मामा का ख्याल है वो तुम्हारी और मेरी। अरे ये आंसू, एक बात मेरी याद रखना, कभी भी किसी के लिए अपने आंसू मत बहाना। इनको उसके लिए संभाल के रखो जो तुम्हारे प्यार में अपने आंसू बहा सके। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दुनिया में होगा। होगा, जरूर होगा, कहीं ना कहीं होगा। हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? अभी से कैसे कुछ बता दूं, बाद में देखेंगे। तुम्हारा मूड कुछ बदला सा नहीं है? जब से तुम्हारी मॉम आई है तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो। कहीं उन्होंने आते ही तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना तो नहीं शुरू कर दिया? वो ऐसा क्यों करेंगी जैनी? तुम बिला वजह का वहम कर रही हो। मॉम ऐसी नहीं है। वो ऐसी ही है। मेरी मॉम ने मुझे बताया है और तुम्हें भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम अभी से अपने दिल में मॉम के खिलाफ इतना कुछ भर के बैठी हो। शादी के बाद उनके साथ कैसे एडजस्ट करोगी? तुम्हारी मॉम शादी होने देंगी तब ना। उनकी पूरी कोशिश है कि हमारी शादी ना हो। मुझे तो लगता है कि इस शादी के होने में सबसे बड़ी रुकावट तुम खुद होगी। अगर कल को हमारा ब्रेकअप हुआ तो इसकी वजह मॉम नहीं, तुम्हारा ये बिहेवियर, तुम्हारी ये सोच होगी। ब्रेकअप? और तुम अब भी कहते हो कि तुम्हारी मॉम का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। सुबह वो आई हैं और रात में तुम ब्रेकअप की बातें कर रहे हो। मैं जा रही हूं। इस बार मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगा जैनी।
मेरा घर उस तरफ है। तुम जंगल से आ रही हो? तुम्हें वहां से अकेले आते हुए डर नहीं लगता? नहीं तो, इसीलिए तो जाती हूँ जंगल में। वहाँ जो फूल है ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्या करती हो उन फूलों का? सजाती हूँ। कहाँ? जहाँ अच्छे लगे। जानती हो, ये फूल सबसे ज्यादा कहाँ सजेंगे? कहाँ? यहाँ। ये है उनकी असली जगह। झील पे चलें? वो सॉर्ट आउट ही नहीं कर सकता कि इसमें ज्यादा हाथ उसकी बीवी का है या उसकी मां का। वैसे लिखा तो ठीक है। क्यों लड़के, ठीक है ना ये बात? ए लड़के, सुन रहे हो तुम मेरी बात या मैं ऐसे ही बोले जा रही हूं? जी दादू। वैसे दादू, ये आप सब मुझे क्यों सुना रही हैं? लो, तुम तो बिल्कुल मीशा की तरह हो। कहानियां जितनी मर्जी उसे सुना लो, वो कभी बोर नहीं होती है। लेकिन जो ही कोई काम की बात उसे बताने लगो, वो दोनों हाथ अपने कानों पे रख लेगी। तुम्हारी आदतें बहुत मिलती हैं दोनों की एक दूसरे के साथ। काश आदतों के साथ सितारे भी मिलते होते। कुछ बोले तुम? ऊंची बोलना जरा। कुछ नहीं दादू, कुछ भी तो नहीं। वैसे तुम जैनी से बहुत मुख्तलिफ हो। बस मुख्तलिफ? नहीं, उससे कई ज्यादा अच्छी भी। मायर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा तो तुम भी नहीं कर रही हो जैनी। और वैसे भी मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, बात तो तुमने बढ़ाई थी। वो तो तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था और मैंने पता नहीं गुस्से में तुम्हें क्या कुछ बोल दिया। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इसके साथ। मीशा, तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा जैसे यहां बहुत डिस्टर्बेंस है, हमें कहीं और जाना चाहिए? आओ चलो झील पे चलें। मैं जानती थी कि तुम्हें भी मेरी तरह झील बहुत अच्छी लगती होगी। वैसे ये तुम्हारा साथ है जिसकी वजह से मुझे झील अच्छी लगती है, वरना अकेले तो मैं कई मर्तबा जा चुका हूं, और कुछ लोगों के साथ भी, पर मुझे उस झील में कभी कोई कशिश ही नहीं महसूस हुई। पर अब तुम साथ होगी तो उस झील में सितारों का अक्स झिलमिलाएगा।